दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। आज क्रिसमस का पावन पर्व है। आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से क्रिसमस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर हर कठिनाई तूफानी में। जिंदगी में कभी भी मुश्किल घड़ी आती है, तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, बेहद मुश्किल घड़ी में जिंदगी उसी को आजमाती है जो जिंदगी के हर मोड़ पर चलना जानता है। एक सेकंड का समय मिलता है, इस एक सेकंड में सब कुछ बदलना पड़ता है और इस एक सेकंड में सोच समझ कर लिया गया फैसला न केवल आपके जीवन की बाजी पलट देगा, बल्कि पूरे के पूरे जीवन को पलट कर रख देगा। हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं, धर्म में, इतिहास में और राजनीति में भी। ऐसी स्थितियों का सामना करने का सिर्फ एक तरीका है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और इतिहास में अगर हम देखें तो दो ऐसे घोड़े की कहानी है जो हमें प्रेरणा से भर देती है और उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है कि एक माइक्रो सेकेंड में लिए गए फैसले का क्या परिणाम पूरे जीवन में नहीं बल्कि पूरे इतिहास में क्या पड़ता है। सबसे पहले मैं महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की चर्चा करता हूँ। वो घायल था, उसका एक पैर कट गया था, इसके बावजूद महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर 28 फुट की खाई को एक छलांग में पार कर गया। उसके इस एक फैसले से पूरा इतिहास बदल गया। और दूसरी तरफ महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था पवन, जो लक्ष्मीबाई को लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे एक 26 फीट चौड़ा नाला आता है। वो थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए झिझकता है। बस इस एक सेकंड में पीछे से आ रहे अंग्रेज सेनापति और उनके सैनिक रानी लक्ष्मीबाई का काम तमाम कर देते हैं, तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। इतना अंतर होता है एक सेकंड का कि पूरा, अगर उस घोड़े ने उस दिन महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर क्रॉस कर गया होता, नाले के पार उतर गया होता, तो उसका भाग्य बदल जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और यही कारण है कि दोनों घोड़ों के विषय में अलग अलग वीरता पूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। पहला है चेतक के विषय में, जो कवियों ने लिखा है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये उसकी वीरता की पंक्तियां हैं। और दूसरी तरफ महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े पवन की है। उसके विषय में कवियों ने लिखा है, ऐ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई महारानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता। ये होता है एक सेकंड का असर, पूरे जीवन को बदल देता है, पूरे इतिहास को बदल देता है और इतिहास की पूरी दिशा को बदल देता है। इसलिए हमेशा एक सेकंड में जब भी फैसला करें तो 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला कि आपको उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप उलझे हुए हैं, उसमें आपको रिस्पांस करना है, प्रतिक्रिया करनी है, रिएक्ट नहीं करना, विरोध नहीं करना उसका। अगर आप रिस्पांस करते हैं तो भगवान राम की तरह आप राम से पुरुषोत्तम राम बन सकते हैं, और अगर आप रिएक्ट करेंगे तो फिर आपका पतन सुनिश्चित है। इसलिए हमेशा हमें रिस्पांस करना है, सकारात्मक कदम उठाना है।
भगवान राम को अचानक सूचना मिलती है कि आपको अब आपका राज तिलक नहीं होगा, बल्कि अब भरत का राज तिलक होगा। बिना सोचे समझे इन शब्दों को सुनते ही राम का सिर्फ एक जवाब था, भरत प्राण प्रिय पावहित राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। हे माँ, मैं तो यही चाहता था, हमेशा यही चाहता था कि भरत को राज तिलक हो। आज ईश्वर ने मेरे मन की बात सुन ली है और इससे भी दो आगे कदम जाते हैं, अपनी सकारात्मकता दिखाते हैं। जब उनकी माँ कहती है कि बेटा तैयार हो जा, कुछ खा ले, ये अनुष्ठान की प्रक्रिया लंबी होती है, तो कहते हैं, तो वो ये भी कहती है कि बेटा तुझे सुबह युवराज बनना है, तुझे तेरा राज तिलक होगा। तो भगवान राम कहते हैं, माँ शायद तुमने गलत सुना है, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया है, युवराज नहीं, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। और भरत को अयोध्या का, छोटे भाई को छोटा राज्य और बड़े भाई को बड़ा बड़ा राज्य दिया है। ये है उनकी सकारात्मक, क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया किया था। वो चाहते तो लड़ सकते थे, मंत्रिपरिषद में जा सकते थे, कानून का सहारा ले सकते थे, सबसे बड़े पुत्र थे, बड़ा अधिकार था, काबिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रिस्पांस किया, रिएक्ट नहीं किया। रिस्पांस का मतलब होता है चाहे जितनी मुश्किल घड़ी हो, आपको सकारात्मक कदम उठाना है, सकारात्मक कदम। जय हिंद, नमस्कार।